नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको घर की सारी नकारात्मक शक्ति को दूर करने के लिए, घर में जितने भी लोग होते हैं उनकी नकारात्मक शक्ति को दूर करने के लिए काला जादू जो भी आपको करनी बाधा हुई है या नज़र लग गई है, ये सब घर में से दूर भगाने के लिए एक अत्यंत प्रभावी मैं तांत्रिक उपाय बताऊंगा आपको। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे नम्र विनती है कि आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। तो जब भी आप कुछ घर में लाते हैं, अच्छी चीज़ बड़ी चीज़ लाते हैं या कुछ आपकी तरक्की होती है, तो जो आपके नज़दीकी वाले लोग होते हैं, आपके जो पड़ोसी होते हैं या आपके ऑफिस में कोई लोग होते हैं, उनकी नज़र लग जाती है या उनकी नकारात्मक शक्तियाँ जो बुरी नज़र के कारण होती है वो घर में घुल मिल जाती हैं। इसका अत्यंत बुरा प्रभाव घर के लोगों के जो काम करने काम में होता है वो बहुत बुरा होता है। उनके काम में मन नहीं लगता है या काम में तरक्की नहीं होती है, बरकत नहीं होती है, घर में झगड़े होते हैं, सेहत ठीक नहीं रहती है। ऐसे बहुत से जो बुरे प्रभाव है उन पे पड़ता है। हमको तो ये नज़र जिसकी लगती है वो दिखाई नहीं देती है, पर इनका असर इतना होता है हमको पता भी नहीं चलता कि ये नज़र लग गई है और घर में जो परेशानियां हो रही है वो इस नज़र के कारण है। या कोई दुश्मन हो, उसने करनी बाधा की हो या ऊपरी हवा के कारण कुछ घर में तकलीफ हो रही है। ऐसे बहुत से कारण जो हम नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं, नकारात्मक शक्तियाँ बोलते हैं, उसके कारण होते हैं। तो इसके लिए मैं एक अत्यंत प्रभावी तांत्रिक उपाय बताऊंगा अभी मैं। इसको आपको हफ्ते में एक बार ही करना है, शनिवार या रविवार। इस 2 दिन के दोनों में से एक दिन आपको ये करना है, हफ्ते में एक बार। तो रविवार को अगर किया जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि रविवार के दिन अगर शाम को ये किया जाए तो शाम को घर के सभी लोग घर में रहते हैं। तो कोई नहीं तो शनिवार के दिन अगर काम रहता है, ऑफिस रहता है, तो कुछ लोग देर से आते हैं घर में, तो शाम को वो घर में नहीं रहते हैं। तो इस उपाय को करने से घर में जितने भी लोग हैं उनके बदन से भी, जो उनका देह रहता है उनसे भी जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो खींच के बाहर आती हैं और घर से बाहर चली जाती है। इसके लिए रविवार को किया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप शनिवार को भी कर सकते हैं। ये दोनों दिन में से कोई भी एक दिन आप करना चाहिए ये। तो आपको करना क्या है मैं बताता हूँ। शनिवार या रविवार के संध्या काल में आपको 5 लौंग, साबुत लौंग है, टूटे फूटे नहीं चाहिए, उनका जो फूल रहता है ऊपर गोल, वो भी साबुत रहना चाहिए। तो 5 साबुत लौंग चाहिए। 3 कपूर की टिकिया चाहिए, छोटी सी जो टिकिया रहती है। और 3 बड़ी इलायची, जो खाने वाली इलायची रहती है उससे थोड़ी बड़ी मसाले वाली इलायची रहती है, वो आपको लेनी है इलायची। तो इसको आपको एक धूप के बर्तन जो रहता है या आरती जो करते हैं हम, तो कपूर के जो जलाने के लिए बर्तन रहता है छोटा, तो उसमें आप कपूर डाल दीजिए और अग्नि जलाइए। जब लपटें उठेंगी तो उसमें आप जो 5 लौंग है और 3 बड़ी इलायचियाँ है उनको डाल दीजिए, तो वो भी जलने लगेंगी। जब ये सब को आग लग जाए तब वो आप जो बर्तन है वो लेके आप पूरे घर में घुमाइए, पूरे घर के कोने कोने में, यहाँ तक कि आप अपने टॉयलेट और बाथरूम में भी लेके जाइए। और पूरे घर में जितने कमरे हैं उसमें ले जाने के बाद जब ये पूरा जल जाए तो आप मुख्य द्वार जो है अपना खोल दीजिए। मुख्य द्वार खोलने के बाद जो राख बचती है, ठंडे हो जाने के बाद राख बचती है, वो पूरे घर के दरवाजे के बाहर आप उसको ऐसे फैला दीजिए, ऐसे छिटे जैसे उड़ा दीजिए। नहीं तो आप एक और भी काम कर सकते हैं कि तो उनको पानी में डाल दीजिए उस राख को, और पानी के छिटे पूरे दरवाजे के सामने आपको डालने हैं। ऐसा करने से ये जो तांत्रिक उपाय है ये क्यों करते हैं मैं बताता हूँ आपको। ये जब जलते हैं, ये जो मैं सामग्री बताई है, जो अब जलने लगती है तो घर की पूरी नकारात्मक शक्तियाँ, जादू टोना कुछ भी किया हुआ है तो वो पूरी खींच के उसमें चली जाती हैं और वो पूरे जल के
उस सामग्री जो है उसके साथ भस्म हो जाती है, और जब आप घर के बाहर फेंकते हैं तो घर के बाहर से वो चली जाती है, और जो राख बचती है घर के सामने, वो एक तरह से आकर्षण का स्रोत बन जाता है सकारात्मक शक्ति के लिए। आपके मुख्य दरवाजे के अंदर, दरवाजे के से उस रास्ते से आपके पूरी सकारात्मक शक्ति अंदर आने लगेगी। इसको आप हफ्ते में एक बार जरूर कीजिए और इसका प्रभाव देखिए। आप घर में शांति कितनी जल्दी से आपके आती है, और जो धन संबंधी जो आपके अड़चने आती हैं या बिजनेस में, धंधे में, कहीं भी, तो प्रमोशन के लिए, तो भी वो आपके दूर हो जाएगी। आप इस उपाय को जरूर कीजिए। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे आपसे नम्र विनती है कि आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।